जय हिंद एवरीवन। तो आप लोग न्यूज़ देख ही रहे होंगे कि किस तरह दिल्ली में जो हम स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट, ऐसा भी नहीं कि कहीं पत्थरबाजी हो रही है या फिर तोड़फोड़ हो रही है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ गंदे स्लोगन्स नहीं, लेकिन फिर भी किस तरह से छात्रों को और टीचर्स को दिल्ली पुलिस वहाँ की उठा के ले जा रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये हालत है। जब किसान आंदोलन हो रहा था तब उन लोगों को खालिस्तानी घोषित कर दिया गया था। देखो, एक बात नॉर्मल, अगर कोई देश के खिलाफ जाएगा तो आप उसे कुछ भी घोषित कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन किसान भाई तो भी देश के ही हैं। अगर उनमें से एक आध ऐसा हो कि जो कुछ खराब कर रहे हैं तो उन्हें अलग से रखो ना। तुम पूरी चीज़ को कैसे खराब कर सक रहे हो, वो चीज़ है। तो आज ऐसा वक्त आ गया इस देश में कि टीचर्स को भी मार खाना पड़ रहा है दिल्ली में, दिल्ली पुलिस के द्वारा, सरकार के कहने पर, ठीक है। और दिल्ली में डबल इंजन सरकार है, ऐसा भी नहीं कि आम आदमी पार्टी है। और वैसे भी ये जो दिल्ली पुलिस है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, ठीक है। तो आप ये देखो कि देश की हालत क्या है। हम लोगों को ये चूरन दिया जाता है कि देश विश्वगुरु बन रहा है। कहाँ से बन रहा है? देश का जो युवा होता है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, उन पे लाठियाँ पड़ रही है बेवजह। वो लोग ऐसा भी नहीं कि कहीं पर रास्ता जाम करके बैठे हुए हैं, एम्बुलेंस नहीं पार हो रही है या फिर तोड़ फोड़ हो रही है, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी उठा के ले जा रहे हैं, मार रहे हैं। ये आपको लगता है किसी एंगल से भी विश्वगुरु है? किस एंगल से हैं? आप जीडीपी देखते हो कि थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी से देश का विकास नहीं तय होता है, सिर्फ एक तरफा भी हो सकता है वो चीज़। आपका जो पर कैपिटा इनकम है वो डिपेंड करता है। पर कैपिटा इनकम अगर किसी देश का बढ़ रहा है तो समझ में आता है कि हाँ, देश का जो जितने भी लोग हैं वो विकास कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर कोई थोड़ा बहुत भी किसी को पता है कि जीडीपी और ये जो पर कैपिटा इनकम में फ़र्क क्या है, तो वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो समझो, चाटुकार मत बनो कि सरकार कुछ भी बोल रहा है तुम उस चूरन को लेके चाट रहे हो। कब तक चाटोगे भाई? एक दिन तुम्हारे ऊपर भी आएगा। यूपी में 5,000 से भी ज़्यादा सरकारी स्कूल को बंद कर दिया गया है। सरकारी स्कूल ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर गरीब से गरीब घर का लड़का भी, लड़की भी, और मिडिल क्लास घर का लड़का लड़की भी पढ़ने जाता है, शिक्षित होता है या फिर होती है। लेकिन अगर उसी को बंद कर दिया जाए तो सोचो शिक्षा का हार कितना कम होगा। और शिक्षा का हार देश में क्या है? 7 साल एज होना चाहिए, कोई भी एक भाषा लिखना पढ़ना बोलना ना चाहिए, बस साइन करना आना चाहिए। ये है देश में शिक्षा, जो लिटरेसी है उसका डेफिनेशन, ठीक है। तो ये है। तो क्या ये इनफ है कि एक भाषा को मैं बोल पाता हूँ, लिख पाता हूँ और पढ़ पाता हूँ तो मैं शिक्षित हो गया हूँ? किस एंगल से इसको एक शिक्षा का मापदंड दिया जा सकता है? लेकिन फिर भी है, चलो ये तो अलग बात है। लेकिन मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि ये जो अंधभक्त होते हैं ना, हर चीज़ में कोई अपने धर्म को लेकर अंधभक्ति है, कोई अंधविश्वास में डूबा हुआ है, कोई किसी नेता को, राजनेता को लेकर ये है। भाई, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। कोई जाति के नाम पे वोट देता है, कोई मज़हब के नाम पे वोट देता है, ऐसा नहीं होता है। आप देखो कि जो बंदा खड़ा हुआ है वोट में, चाहे किसी भी में, लोकसभा वोट में वो है, आपके वहाँ से एमएलए के लिए खड़ा हुआ हो या फिर किसी भी वोट के लिए, पंचायत वोट हो, कहीं भी हो, आप देखो कि उसके ऊपर क्या कोई क्रिमिनल केसेस हैं? तो अगर उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस है तो वो आप एक क्रिमिनल को कैसे पावर दे सकते हैं? इंडिया में ऐसा हो गया कि अब अगर आप लिस्ट खंगालेंगे तो आपको काफ़ी हद से ज़्यादा एमएलए एमपी के बारे में केस रजिस्टर्ड मिलेंगी। एक आम आदमी थाना में जाकर एफआईआर तक नहीं लिखवा सकता। अगर किसी को झूठ लगता है तो वो किसी एकदम नॉर्मल आदमी को, नॉर्मल एकदम गरीब आदमी को थाना भेज के देखे, वो लिखवा तक नहीं पाएगा एक एफआईआर, ठीक है। या फिर नॉर्मल अगर मिडिल क्लास भी हो ना, जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान उन इधर उधर का नहीं है, तो वो थाना में जाकर एफआईआर तक नहीं लिखवा पाएगा। आपको कुछ ना कुछ बहाना देके भेज दिया जाएगा थाना से। आपको अगर एक जो जैसे नौकरी में होती है, आपको थाना से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ता है किसी चीज़ में, तो वो बनाने में अगर आप राइट वे से बनाएंगे तो आपको टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको कल चाहिए तो वो कल बना देगा, आपको पैसा चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो कहाँ से आपको लगता है कि देश विश्वगुरु की राह पे जा रहा है? कैसे जा रहा है?
टीचर्स के ऊपर मार पड़ रही है, और स्टेट गवर्नमेंट हो कहीं का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सब सेम है। कोई गवर्नमेंट दूध की धुली नहीं है, ठीक है, सब सेम है, सब अपने हिसाब से पैसा मारता है, कोई ज़्यादा कोई कम, बस इतना ही है। बाकी सब के सब साला चोर करप्ट है, सब के सब। एक छत्तीसगढ़ में एक रिपोर्टर था जो सच बोलता था, एक कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ वो न्यूज़ बनाया था, तो वो जो जर्नलिस्ट था उसे मार के सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया था, उसका सर पे कुल्हाड़ी की चोट थी। फिर और एक कौन स्टेट में एक फीमेल, एक महिला जर्नलिस्ट जर्नलिज्म कर रही थी, यानी वीडियो कुछ बना रही थी, न्यूज़ बना रही थी, तो उनके ऊपर भी अटैक किया गया है। ऐसा कई जगह है जहाँ पर एक नॉर्मल जो कम फेमस है या फिर कम सब्सक्राइबर या फॉलोवर्स है, अगर जर्नलिस्ट कहीं जाकर एक्सपोज करते हैं, रियल चीज़ दिखाते हैं, तो उनको मारते हैं लोग, मार दिया जाता है, उन्हें मार के फेंक देते हैं। यह है देश की हालत। तो बड़ा बड़ा बोली मारने से, दलाली मारने से नहीं होता है। सिर्फ सरकार दोगली नहीं है, जो जनता है ना, उनमें से 90% ज़्यादा दोगली है, ठीक है। ये शिव भगवान के पास जा रहे पानी डालने, कोई नचनिया नचा रहा है, तब आपको नहीं दिखता है कि धर्म खतरे में है। खाटू श्याम मंदिर के पास कुछ श्रद्धालु प्रसाद एक दुकान से नहीं लेके दूसरे दुकान से लिए, तो उनको पीट दिया गया है। धर्म, हमारे ही धर्म में ज़्यादातर लोगों से खतरे में है, ठीक है। तो अच्छा से देखना सीखो, थोड़ा सा जानो, कोई कुछ भी बोल रहा है उसे मत मानो। कोई कुछ, अरे भाई कोई कुछ बोल रहा है तो एटलीस्ट देख तो लो कि वो जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, या फिर कुछ भी कोई बोलेगा आके तुम उसे मान लोगे। बहुत घटिया और ख़राब हालत है देश की, बहुत ही ख़राब हालत है। देश से आदमी नहीं बनता है, आदमियों से देश बनता है। उसी देश विकास तब करेगा जब उस देश में रहने वाले लोग विकास करेंगे, ठीक है। कोई देश तब मजबूत होगा जब उस देश में रहने वाले लोग मजबूत होंगे। देश मजबूत होने से लोग मजबूत नहीं होते हैं, लोग मजबूत होने से, लोग शिक्षित होने से देश शिक्षित होता है, ये याद रखना हमेशा। इसलिए कोई भी नेता आके आपको किसी जाति के नाम पे लड़वा रहा है तो आप लड़ ले रहे हो, कोई धर्म के नाम पे फाइट करवा रहा है तो आप वो कर ले रहे हो। दिमाग है या यहाँ पर गू गोबर भरा हुआ कि कोई कुछ भी आके कर दे रहे हो। कोई मोदी को बाप बना ले रहा है तो कोई ट्रंप को बाप बना ले रहा है। इधर ट्रंप बोल रहा है कि अगर डील जो है, ट्रेड डील वो फाइनल नहीं हुई तो 25% टैरिफ लगा देंगे। अब जो लोग ट्रंप को बाप बोलते हैं उनमें से 99% लोगों को तो टैरिफ का मतलब भी पता नहीं होगा कि टैरिफ होता क्या है। जो लोग बस इंडिया का जीडीपी देख रहा है कि 3rd लार्जेस्ट 4th लार्जेस्ट, उसको पता भी नहीं होगा उनमें से 90% से ज़्यादा लोगों को कि जीडीपी और पर कैपिटा इनकम में फ़र्क होता है। तो कम से कम थोड़ा पढ़ तो लो जाहिल, नहीं या फिर कोई भी सरकार आके आपको कुछ भी बोलेगी और आप उसे ही मान लोगे। आपको नहीं दिख रहा, देश का हालत नहीं दिख रहा है क्या? आप ये सोचो, कोई पानी ढालने जा रहा शिव के पास तो लड़की अकेला मिल रही है तो छेड़ रहा उसको। अरे हर कोई नहीं, लेकिन है ना, तो उसको जब तक ना तुम, जैसे मुजफ्फरनगर या क्या नाम है, कुछ है ऐसा, कुछ जगह का नाम है, एक सीआरपीएफ को 7-8 लड़के मिलके पीट दिए। क्या हुआ? आधा घंटा में बेल मिल गया। क्यों भाई बेल मिल जाएगा? ये कोई मतलब है? आप एज को कैसे रख सकते हो कि नहीं 18 का नीचे है तो उसको हम नहीं दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते? वो मार सकता है किसी को, आप उसको सजा नहीं दे सकते हैं। एक सीआरपीएफ का जवान को 7-8 लड़का मिलके मारा, पूरा वीडियो है, क्लीन दिख रहा है, आधा घंटा में वो छूट गया। तो लॉजिक नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए तो भाई जो जुडिशरी होती है ना, इसे से भरोसा आदमी का उठता जा रहा है दिन दिन, ठीक है। ऐसे ही नहीं, ये जो होता है ना जिसको हम माओवादी बोलते हैं, जो छत्तीसगढ़ इस समय रहते हैं, आप उन लोग का हिस्ट्री देखना कि वो लोग क्यों बने वैसे, तो आपको पता चलेगा कि क्यों बने वैसे। आपने शायद वो पिक्चर देखी होगी पान सिंह तोमर। अब देखना कि कब कोई क्यों बागी बनता है, आपको समझ में आ जाएगा कि देश में ही ये जो भ्रष्टाचार चल रही है ये मजबूर कर देता है कि या तो वो खुद को मार लेगा या फिर वो खुद किसी और को मार देगा। तो अनभक्ति बंद करो, किसी भी को लेकर, किसी को भी लेकर, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी सरकार हो, सबके सब सेम होते हैं, ठीक है। सबके सब सेम होते हैं, बस कोई कम कोई ज़्यादा, बस इतना ही है और इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। बस इतना ही फ़र्क है कि कोई कम कोई ज़्यादा, बाकी सब सेम है, सबके सब सेम।
सब के सब एक एग्ज़ाम तक नहीं कंडक्ट करवा पाता है, और हम बोलते हैं देश विश्वगुरु बन रहा है। कैसे बन रहा है? एक एग्ज़ाम, एक नौकरी देना दूर की बात है, अगर वैकेंसी निकलती भी है तो एग्ज़ाम ठीक से कंडक्ट नहीं हो रहा है। एक राजस्थान का लड़का, उसको सेंटर दिया अंडमान निकोबार में, 500, 600, 1000, 1200 किलोमीटर दूर भेज रहा है स्टूडेंट को, एग्ज़ाम देने जाओ। एक मिडिल क्लास घर का लड़का या फिर उससे भी जो नीचे और है, जिसका पास पैसा का कमी है, वो कैसे जाएगा उतना दूर? खाली पेट रहेगा क्या? अगर 2-3 दिन में उसको लगा आने जाने में, तो क्या खाली पेट रहेगा? वो खाएगा ना कुछ। आपको नहीं पता महंगाई कितनी है। ट्रेन में जगह नहीं, ओवरलोड घुसते हैं लोग। जो महिलाएं होती हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, बाथरूम जाने में उन्हें दिक्कत होती है। नहीं दिखता ये सब, जब अपने फैमिली पे आएगी तभी दिखेगी, बाकी लोगों के ऊपर जब आती है तो वो नहीं दिखती है। तो फिर समझ में नहीं आता कि सरकार जो है, हर एक बड़ा नेता का, जो आपको देशभक्ति का चूरन देता है ना, हर एक नेता जिसको आप बाप मानते हैं, मसीहा मानते हैं, आप उठा के देख लेना उसकी जो बेटा बेटी है वो कहाँ पढ़ता है। अगर इस देश में शिक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छा है हर जगह, तो वो इस देश में क्यों नहीं पढ़ते? वो बाहर क्यों पढ़ रहे हैं? ये फ़र्क है। एक टाइम अंग्रेजों ने लूटा था और अब इसी देश के लोग लूट रहे हैं। फिर भी अंग्रेज का बनाया हुआ कितना चीज़ अभी तक चल रहा है, और आज का बना हुआ एक ब्रिज एक दिक से बनता है, दूसरा दिक से टूटता है, फिर तीसरा दिक से रिपेयर होता है, फिर टूटता है। ऐसा है। गुजरात में ब्रिज टूटा, कितना लोग मर गए, क्या हुआ उसके बाद? कुछ हुआ नहीं हुआ। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, कुछ हुआ? सब जो गलती है वो पायलट के ऊपर थोप दी गई। बस ये चीज़ होती है यहाँ पर। कहीं कुछ हादसा हो जाता है, सरकार आती है, सैड मुंह बनाती है, एक फेक सिंपैथी दिखाती है। इसलिए मुझे सिंपैथी से काफ़ी नफरत है। फेक सिंपैथी दिखाएगी और कुछ मुआवजा जो कॉम्पेंसेशन होती है वो दे देगी। एक जांच कमेटी बैठाएगी, नाम का नाम, जैसे 1919 में जब जालियनवाला बाग मैसाकर हत्याकांड हुआ था तो हंटर कमीशन बैठा था, ठीक है। एक 1882 में भी हंटर कमीशन बैठा था, वो एडुकेशन के लिए था, शायद लॉर्ड रिपन जो था वो लाया था उसे। लेकिन 1990 में जब अमृतसर में जालियनवाला बाग कांड हुआ तब भी एक कमीशन बैठा था, हंटर कमीशन। क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं हुआ। फिर हमारे देश के एक नौजवान, एक वीर योद्धा उधम सिंह जाकर 20 या 22 साल बाद उन्हें मारे, तब जाके कुछ हुआ। लेकिन जो कमेटी बैठी थी, कुछ हुआ? घंटा हुआ था कुछ। सेम आज भी वही चीज़ होती है। तब भी जब अंग्रेज हमारे देश पे राज करते थे, तब भी अगर कुछ बड़ा हादसा होती थी तो एक कमेटी बैठती थी नाम का, कि दिखाने के लिए कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बाकी कुछ होता नहीं था उससे। आज भी सेम वही चीज़ होती है। कहीं भी कुछ हादसा हो जाए, ट्रेन एक्सीडेंट, एरोप्लेन एक्सीडेंट, कुछ भी हो जाए, तो एक नाम का कमेटी बैठती है, बस उसके बाद वो कमेटी क्या उखाड़ती है पता नहीं चलता, बस नॉर्मल चीज़ है। तो ये चीज़ है। तो इसलिए अगर कहीं दिख रहा है गलत हो रही है तो बोलना सीखो, अकेला ना हो तो वीडियो बनाना सीखो, नहीं सक रहे हो तो लोग इकट्ठा करो, तुम जैसे कुछ तो होंगे। और हाँ, आजकल बाइसेप ज़्यादा वाले तो मिल जाएंगे, लेकिन जिगरा वाले नहीं मिलेंगे कि वो बोल पा रहा है, फिर खड़ा हो पा रहा है किसी गलत चीज़ का। ओके, ठीक है। इसलिए अपने घर वालों को शिक्षा भी दो तो थोड़ा सा हिम्मत वाला भी बनाओ। डांस वांस करवा रहे हो, ठीक हो, थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस भी सिखाओ। स्टोरी बुक्स पढ़ा रहे तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स की स्टोरी पढ़ाओ उन्हें, कि क्या क्या किए हैं वो। डिस्टिंग्विश करना सीखो। ऐसा नहीं कि नेता आके कुछ भी बोल रहा है और आप कुछ भी मान रहे हो। मैं बोलता रहूँ ना, अगर हर एक चीज़, कसम बोल रहा हूँ, 5 घंटा 6 घंटा पार हो जाएगा वीडियो शूट करना मेरा। इसलिए खुद देखो, आप हर तरह देखो कि हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक चीज़ में, स्पोर्ट्स का ऊपर जो लोग बैठे हैं, हर एक चीज़ में साला करप्शन करप्शन करप्शन, भ्रष्टाचार भर के है एकदम। और ऐसा नहीं कि आम आदमी भ्रष्टाचार नहीं, वो भी हैं, वो भी साले भ्रष्टाचार हैं। कोई कम मारता है, कोई ज़्यादा मारता है, मारता सब है। रेलवे में आपको ठंडा पानी का बोतल देते हैं, 15 रुपया लिखा होता है MRP, 20 रुपया चार्ज करते हैं। तब कितना लोग आवाज़ उठाए हैं? नहीं उठाता कोई। मर्द सब बनेगा आकर, जिम उम जाएगा। लेकिन वही अगर जिम वाले लड़के को कोई लड़की आके बोलेगी कि भैया वो हमको छेड़ रहा है, तो उसकी हिम्मत नहीं होगी अकेले जाके वो भिड़ जाए वहाँ पर। जिगर नहीं है ना। शेर बनता नहीं है, शेर पैदा होता है, ठीक है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, जरा इन सब के बारे में पढ़ना।
और सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, दिल से पढ़ना, समझना। अगर इन लोगों जैसा 1% भी करेज आ गया ना आप में, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं हमारे बंगाल के, उनका एक गाना है, जोदी तोर डाक सुने क्यों ना आसे तो अकेला चलो रे। मतलब अगर तुम्हारे बुलाने से कोई नहीं आता है तो अकेला जाओ, यानी अकेले करो, भरोसे में मत रहो। सोचो तुम्हारे परिवार पे अगर कुछ दिक्कत हो जाए तो क्या तुम अकेले नहीं करोगे? तुम क्या तब लोग इकट्ठा करोगे? नहीं ना, अकेले ही जितना कर सकोगे करोगे ना। तो बस वो चीज़ है, अकेला तुमसे जितना बन सकता है तुम बनो, वीडियोस बनाओ, पोस्ट करो, समझाओ लोगों को, करो कुछ भी। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि ये सब करते करते खुद को भूल जा रहे हो। खुद को भी तैयार करो, क्योंकि मनी इज़ नेसेसरी, मनी इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। तो आपको मनी भी चाहिए। और हाँ, डरो मत कि कौन क्या कर देगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इट इज़ गुड टू बी लिव, या फिर एक डायलॉग है ना, क्या है डायलॉग ही नहीं याद आ रहा कि क्या बोलूँ मैं आपको। हाँ, मतलब शेर जैसा 1 साल जीना बेहतर है भेड़ बकरी जैसा 1000 साल जीने से। तो मैं यही मानता हूँ कि मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। जितना जियो खुलकर जियो, कि मरने के जो आपका दुश्मन भी हो ना, अगर आपको मार भी दे तो वो बोले कि दम था लड़के में। अगर दुश्मन आपका नाम कर रहा है तो आप सोचो कि आप क्या हैं। तो ये चीज़ है कि डरो मत अपना, क्योंकि अगर वो लोग डरते, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स डर जाते ना, तो आज हमें आज़ादी नहीं मिलती। तो कभी कभी तो लगता है कि नहीं मिलती तो वही बेहतर था, नहीं मिलती तो वही बेहतर था। कम से कम देश के लोगों में यूनिटी तो होती। आज तो लोग हर चीज़ के नाम पे लड़ रहे हैं, हर एक चीज़ के नाम पे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ठीक है, तो बस इतना ही, अभी ख़त्म कर रहा हूँ। 17 मिनट हो चुका है, अभी बोलता रहूँ तो बहुत देर हो जाएगा। गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।